आइए, दशरथ जी महाराज को भी आज आशीर्वाद, खुल करके आशीर्वाद मिला है। बोलो किसने दिया है दशरथ जी महाराज को आशीर्वाद? गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने। श्रृंगी ऋषि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनियाहुति दीने, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। अग्निदेव ने कहा ये हविष्यान लो, महारानियों में बांट दो, बांट दो। गुरुदेव का आशीर्वाद फल गया, तुम्हारा कार्य सफलता की ओर जा रहा है। जाओ दशरथ विलंब मत करो, ये तीनों महारानियों में प्रसाद बांटो। यह है हबी बांट, हबी मानी हविष्यान मानी प्रसाद। यह है हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। यथा जोग यही भाग बनाई। यथा जोग भाग का मतलब है 3 भाग होने चाहिए, क्योंकि 3 पत्नियां हैं और तीनों में ही प्रसाद बंटना है। तो बोलो कितने भाग होने चाहिए? यथा जोग में 3 भाग होने चाहिए। लेकिन दशरथ जी महाराज ने अर्ध भाग कौशल्य दीना, जाते ही आधी खीर कौशल्या जी को दे दी। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे में से आधा किया। केकई कह सो नृप दयऊ, केकई जी को जैसे ही दिया। अब केकई जी ने देखा कि 3 भाग तो हुए नहीं, क्योंकि आधा भाग तो बड़ी बहन को मिल गया और आधे में से आधा मुझे मिल रहा है, और जो आधा बचेगा वो सुमित्रा बहन को मिलेगा। क्यों भाई, यही अर्थ हो गया कि? केकई जी ने आक्रोश दिखाया। आक्रोश दिखाया किसने? केकई जी। केकई जी में आक्रोश क्यों है? क्योंकि ये क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्रिया देखने में विवत्स होती है, कभी कभी देखने में विवत्स होती है क्रिया। जैसे अध्यापक विद्यालय में विद्यार्थी को डांट रहा हो और कभी कभी छड़ी से मार भी रहा हो, तो बोलो देखने वाली क्रिया कैसी है? विवत्स है कि नहीं? लेकिन उसका परिणाम, उसका उद्देश्य यही है कि ये महान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए। क्यों भाई, यही उद्देश्य है कि नहीं? सफलता के शिखर पर पहुंच जाए, ये विद्यावान बन जाए। ये उसके मन में जिज्ञासा है, यही भाव है। केकई जी के मन में जो क्रोध है, उद्विग्नता है, छटपटाहट है, याद रखना उसमें संघर्ष नहीं, समर्पण है। क्या है? समर्पण है। उसमें याद रखना, क्रोध में विनाश नहीं है, निर्माण है। कैसे है इसका अर्थ सुन लीजिए आप। बस इसी बात को कह करके मैं 4:30 बज गया, अंतिम 15 मिनट। टाइम टू टाइम घड़ी जो है अपने समय से चल रही है, मैं भी अपने समय से कथा कह रहा हूं। केकई जी ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? जथा जोग नहीं भाग बनाई, तो 3 भाग होने चाहिए, लेकिन आपने आधा तो बहन कौशल्या जी को दे दिया है,
आधे में से आधा करके आप मुझे दे रहे हैं, और आधा जो आधे में से आधे का भाग मुझे मिल रहा है और उसका शेष भाग मिल जाएगा सुमित्रा बहन को। ऐसा क्यों? दशरथ जी ने कहा कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। दशरथ जी कह रहे मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मेरे द्वारा हो कैसे रहा। सावधान, अच्छे कार्य से आप जुड़े हैं, ये अभी आपकी समझ में भले ही ज्यादा नहीं आ रहा हो, लेकिन भविष्य आपको बताएगा कि आपने अच्छा कार्य किया है, इससे आपको मिला क्या है। ये क्या बताएगा? भविष्य बताएगा, भविष्य। अभी तो आपको अनुभव करना होगा और विश्वास करना होगा। दशरथ जी ने कहा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये मैं कर क्या रहा हूं। कैकेयी जी ने कहा महाराज इस प्रसाद को ग्रहण करने में मुझे परेशानी महसूस हो रही है। दशरथ जी ने कहा ये मत कर, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, जो प्रसाद को ग्रहण करता है उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाती है, और जो प्रसाद का बहिष्कार करता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रसाद तो ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण करना। याद रखना, प्रसाद को ग्रहण करना चाहती है। जब देर हुई, क्योंकि बातचीत कर रही थी, या तो तुरंत ही ग्रहण कर लेती। जब ज्यादा बातचीत की तो ज्यादा बातचीत में प्रसाद रहा हाथ पर और बातचीत चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, प्रसाद यदि हाथ पर हो और आप ग्रहण नहीं कर रहे तो मक्खी भी बैठ सकती है। क्यों भाई, बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती? जल्दी, तुम बातचीत कर रहे हो और प्रसाद कहाँ है? हाथ में है। ग्रहण कर नहीं रहे हो तो मक्खी भी बैठ सकती है, मच्छर भी बैठ सकता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा बैठ सकता है, अथवा कोई पक्षी जो है चोंच का प्रहार भी कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? और यही हुआ। कैकेयी के हाथ में प्रसाद था, बातचीत हो रही थी महाराज दशरथ में और कैकेयी जी में। इतने में चील आई और उसने जो है भर लिया प्रसाद अपनी चोंच में, भर लिया प्रसाद। किसने भर लिया? एक बात आपको बताएं, प्रसाद मीठा नहीं होता है कभी। प्रसाद जो है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। चले जाओ आप जगन्नाथपुरी, एक पत्तल में प्रसाद रखा है, सब उसी को लेते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, ग्रहण करते जा रहे हैं। क्यों? वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, वो कभी झूठा नहीं होता है और अशुद्ध भी नहीं होता। प्रसाद नीचे गिर जाता है तो उठाते हो कि नहीं उठाते हो, और माथे से लगाते हो, लगाते हो, यही मान। अशुद्ध नहीं होता है वो प्रसाद, याद रखना। आप माथे से लगाते हो और ग्रहण कर जाते हो कि नहीं? अच्छा सही बताओ, गंगा जी में मुर्दा बह रहा है और मुर्दे में न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन तुम देख रहे हो मुर्दा जा रहा है, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्यों भाई, डुबकी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कि निकल के बाहर आ जाते हो अब स्नान नहीं करेंगे? बोलो भाई, क्यों? गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता है, वो तो पवित्र ही होता है। और आपको ये भी विश्वास है कि मुर्दे में चाहे जितने रोग बीमारियां हों, लेकिन हमें विश्वास है कि हम गंगा जल पान करेंगे तो हमारे अंदर की बीमारी को गंगा जी अवश्य दूर कर देंगी। ये विश्वास है। बोलो, है विश्वास कि नहीं? ये विश्वास की बात है। तो प्रसाद भी किसका प्रतीक है? बोलो भाई, विश्वास का प्रतीक है। नहीं, बाजार से लड्डू आया है, फल की दुकान से केले आए हैं, सेव संतरे आए हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, लेकिन तुम दुकान पर प्रसाद केले लेकर आए, तुमने दुकानदार से कहा केले दो, उसने केला दे दिया, तुमने तुरंत जो है जेब में थैले में डाल लिया,
पॉलिथीन में रख लिया, थैले में रख लिया कि नहीं? कि दुकानदार ने केले दिए और तुमने माथे से लगाए क्या? जल्दी बोलो। नहीं लगाया, क्यों? वो फल है, अभी प्रसाद नहीं है। और जब उसको लेकर के आप लड्डू खरीदे, आपने किसकी दुकान से? मिठाई बेचने वाले की दुकान से आपने लड्डू पेड़े खरीदे, बर्फी कलाकंद आपने खरीदा, गुजिया खरीदी। अच्छा खरीदी, डिब्बों में पैक कर दो, पैक करो डिब्बों में, 5 डिब्बे पैक करो, नौकर से गाड़ी में भिजवाओ। आप उठा भी नहीं रहे हैं क्योंकि प्रभावशाली है ना, 5 डिब्बे नौकर से गाड़ी में रखवाइए। हाँ 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 रखवा देता हूँ। बेचारा दुकान का नौकर टांग के ले जा रहा है, डिग्गी में डाल दिया। यहाँ आए, महाराज जी थोड़ा सा फल, थोड़ा सा मिष्ठान, हाँ लाओ। हमने लिया, भगवान का थोड़ा ध्यान किया, स्पर्श किया, हमका लो। तुमने हाथ बढ़ाए, केला लड्डू वही जो दुकान से तुम लाए हाथ में आया, हमने दिया, तुमने उसको तुरंत हाथ में लेकर पहले माथे से लगाया। बोलो लगाया कि नहीं? लाए तुम ही हो, और किस विधा के साथ तुम लाए हो। लेकिन बोलो भाई, व्यवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई? यहाँ आस्था, व्यवस्था, सब कुछ परिवर्तन। क्यों? ये भाव की बात है कि अब ये केला नहीं है, लड्डू नहीं है, पेड़ा नहीं है, मिठाई नहीं है, ये है प्रसाद। ये प्रसाद है, हमें इसको पहले मस्तक से लगाना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। ये भाव की बात है। भाववश भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। जैसे ही उस चील ने उस प्रसाद को अपनी चोंच में भर लिया, प्यारे उड़ने लगी। वो चील नहीं थी, स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन अयोध्या में श्रापित हो गई थी आकर। क्यों हो गई थी अयोध्या में श्रापित? एक महात्मा सरजू के किनारे तपस्या कर रहे थे। जब उनकी तपस्या शिखर पर पहुंच गई तो इंद्र ने अप्सरा भेज दी अप्सरा इंद्र ने। उस अप्सरा ने महात्मा के तप को जैसे ही भंग करना चाहा, महात्मा ने जैसे ही दृष्टि डाली तो श्राप दे दिया। तू मेरी तपस्या को नष्ट करना चाहती? तू स्वर्ग से आई है। इंद्र तो पहले से ही श्रापित है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू मांस खाने वाली चील हो जा। मांस खाने वाली पक्षिणी कौन होती है? बोलो भाई, चील होती है। ये मांस ही खाती है। जा। अब वो चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं देवताओं के पास रहती हूँ, वहां मांस नहीं खाया जाता है। क्यों भाई? देवताओं के यहाँ तो अमृत का बाहुल्य है। बोलो भाई, जो भी वस्तु ग्रहण करता है उसमें अमृत तक तो आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? देवताओं के यहाँ ऐसा मत करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। महात्मा ने कहा तो एक ही प्रायश्चित है तेरे लिए। क्या? तू अयोध्या में रहना, चील बन के। जो संत भोजन करें उनकी पत्तल का जो उच्छिष्ट निकले उसको ग्रहण करती रहना। बड़ा महत्व है शीत प्रसाद का। ये शीत प्रसाद कहते हैं, हम संत लोग भी ग्रहण करते हैं। तो संतों का उच्छिष्ट जो शीत प्रसाद है वो उच्छिष्ट ही शीत प्रसाद है, उसको तू ग्रहण करना। ठीक है महाराज, करूंगी। एक दिन अयोध्या में ऐसा यज्ञ होगा कि इस यज्ञ में तुझे प्रसाद मिलेगा, उसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। अब यज्ञ का प्रसाद उस अप्सरा को मिला, कैकेयी के हाथ में जो था। अब वो यज्ञ का प्रसाद सभी में ये पात्रता नहीं होती है, याद रखना। कुछ लोग तो प्रसाद को ले जाते हैं, कहते हैं घर में जाके ग्रहण करेंगे, सबको देंगे और घर में प्रसाद मिले तुरंत एक कण चाहे ले लो, तुरंत ही ले लो।
भले ही घर में ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन तत्क्षण प्रसाद का एक कण ग्रहण कर लेना चाहिए। उसको भविष्य पर नहीं टालना चाहिए कि हम बाद में घर के बीच में बैठ के पाएंगे और पा लेना ज्यादा। लेकिन अभी आप स्वामी देवरा बाबा जी ने कहा था इस बात को देवरा बाबा जी ने कहा था। एक बहुत बड़े उद्योगपति आए उनके दर्शन के लिए, वो तो मचान पर रहते थे, वहीं से प्रसाद देते थे। क्या हुआ कि प्रसाद लिया उन्होंने और प्रसाद को जेब में रख लिया। महाराज ने कहा क्यों प्रसाद को ग्रहण नहीं किया तुमने? महाराज जी बच्चों के साथ बैठ के इस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। तुम्हें भरोसा है कि तुम बच्चों तक पहुंच जाओगे? पहले ये बताओ। बोले आपकी कृपा होगी तो पहुंचेंगे। मेरी कृपा पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन मेरे प्रसाद पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? प्रसाद को तत्काल चाहे मात्रा थोड़ी क्यों ना हो ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण करो, यही प्रसाद तुम्हें प्रसन्नता देगा और यही प्रसाद तुम्हारे परिवार को प्रसन्नता देगा। तो देवरा बाबा जी का भी वाक्य है और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रसाद की महिमा का वर्णन किया है। इसलिए प्रसाद मिले तो थोड़ा ही ग्रहण करो, तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से विचार करने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रसाद जो है, उस चील ने सोचा कि मैं आगे किसी पर्वत पर बैठ करके आराम से ग्रहण करूंगी। जैसे ही उड़ना शुरू किया तो याद रखना उस प्रसाद ने एक दिशा दे दी। उसी प्रसाद ने कहा वो किस दिशा की ओर गई, कभी नहीं जाती थी अयोध्या छोड़ के, लेकिन आज प्रसाद जैसे ही मिला तो इंतजार कर रही है कहीं किसी पर्वत पर बैठ करके इसको ग्रहण करूंगी। लेकिन प्रसाद उड़ा करके ले गया उस चील को वेंकटाचल पर्वत, दक्षिण भारत में, जहां पर हनुमान जी की माता अंजना तपस्या कर रही थी। वो प्रसाद जो है उस चील को कहां ले गया है? गंधमादन पर्वत पर, वेंकटाचल पर्वत पर, जहां हनुमान जी की माता तपस्या कर रही थी और ध्यान कर रही थी, तपस्या कर रही थी। याद रखना, जैसे ही वो चील वहां पहुंची उस पर्वत पर ग्रहण करना चाहती है, तब तक वो प्रसाद आ गया अंजना माता के हाथ ही। जैसे ही प्रसाद आया नेत्र खुल गए। क्या? अयोध्या का दर्शन हो रहा है, सरजू का दर्शन हो रहा है, यज्ञ का दर्शन हो रहा है। नेत्रों में आंसू आ गए। तपस्या का फल मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि अयोध्या के यज्ञ का प्रसाद मुझे आज प्राप्त हो गया। जैसे राम जन्मभूमि जो लोग नहीं गए दर्शन करने, प्रसाद कहीं ना कहीं से उनके घर में पहुंचा है, मिल गया उनको, तो ये अनुभव होता है ना कि हमें अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन अयोध्या के मंदिर का प्रसाद हमें मिल गया है। अयोध्या के मंदिर का प्रसाद हमने आज प्राप्त कर लिया, प्रसन्नता हो जाती है। अंजना माता ने कहा कि मैं अयोध्या के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाई, लेकिन सबसे बड़ा साधुवाद, धन्यवाद उसे देती हूँ जो प्रसाद को लाया। क्या जाने कि वो चील लाई है। सबसे बड़ा धन्यवाद, साधुवाद उसे दे रही हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ जिसने मुझे प्रसाद अयोध्या का लाके दिया है। और जैसे ही यज्ञ भगवान की जय हो ऐसा कह करके प्रसाद ग्रहण किया अंजना माता ने, उसी समय हनुमान जी उस प्रसाद के माध्यम से उधर में उद्रस्त हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। उसी समय शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, हनुमान जी महाराज के रूप में वही प्रसाद आज प्रकट हो गया है माँ के उदर में। याद रखना। और आज हनुमान जी महाराज जैसे उस प्रसाद से लग रहा था कि माताओं के उदर में संतान आ गई है, लेकिन नहीं, वो उदर तो माध्यम बन गया भय प्रकट। वो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। यज्ञ के प्रसाद से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं। यज्ञ के ही प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हुए हैं। प्यारे, वो यज्ञ के प्रसाद की ही महिमा है। भगवान राम
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों। अब कैकेयी जी ने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। कैकेयी जी ने जब प्रसाद को ग्रहण किया तो स्वभाव में परिवर्तन आ गया। क्यों? प्रसन्नता आ गई। अब प्रसन्नता आई तो कैकेयी क्या कह रही है? कह रही है कि कितनी सरल सीधी बहन है सुमित्रा बहन, कुछ नहीं बोल रही है। हम लोगों को तो प्रसाद मिल गया है, चलो हम लोग मिल करके प्रसाद दें। किसको? बहन सुमित्रा को। तो कौशल्या और कैकेयी और महाराज दशरथ, इन तीनों ने मिलकर के किसको दिया है प्रसाद? बोलो। महाराज दशरथ ने ही कौशल्या जी को दिया है, महाराज दशरथ ने ही कैकेयी जी को प्रसाद दिया है, लेकिन सुमित्रा जी को प्रसाद तीनों ने मिलकर के दिया है। कौशल्या, आपको प्रमाण है क्या? हाँ, कौशल्या कैकेयी हाथ धर, कौशल्या प्रसन्न कर। बोलो, उदास मन से दिया है कि प्रसन्न मन से? दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या और कैकेयी ने महाराज दशरथ का साथ लेकर के किसको प्रसाद दिया है? सुमित्रा जी को। अब सुमित्रा जी के प्रसाद में तीन के हाथ लग गए। बोलो, लगे कि नहीं? कौशल्या जी के, कैकेयी जी के और महाराज दशरथ। कौशल्या जी प्रसन्न होकर के, कैकेयी जी भी प्रसन्न होकर के, महाराज दशरथ भी प्रसन्न होकर सुमित्रा जी को प्रसाद दे रहे हैं। अब सुमित्रा जी ने जैसे ही प्रसाद लिया तो क्या कह रही हैं सुमित्रा जी? सुनो जरा इस बात को। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। प्रसाद ग्रहण किया करो सभी, क्रोध चला जाएगा, क्या आ जाएगी? प्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए गांव-गांव में मंदिर बनाए जाते थे कि जाओ मंदिर का रोज दर्शन करो और वहां से थोड़ा सा प्रसाद लो, प्रसन्नता आवे, क्रोध जावे। और एक सुविधा और दे दी, क्या? घर घर में छोटे छोटे मंदिर बन गए। रोज पूजा करो, भगवान को प्रणाम करो और प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद कैसे होगा? अगर रसोई में भोजन बनाया इन्होंने और उसमें तुलसी दल डाल के आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो क्या बन गया? जल्दी बोलो। प्रभु प्रसाद। बोलो, बन गया प्रसाद कि नहीं? पहली बात तो यह है माताओं, आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। रसोई के अंदर प्रवेश करना है, जहां पर भोजन बन रहा है, जिस भोजन को प्रसाद बनाना है। जैसे दुकान की मिठाई को प्रसाद बनाना है। बोलो, दुकान की मिठाई को क्या बनाना है? प्रसाद बनाना है, तो उसके लिए तुलसी दल छोड़ना पड़ेगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप भी रसोई के अंदर प्रवेश किया करो तो मुस्कुरा करके प्रवेश किया करो। कैसे प्रवेश करना है? जल्दी बोलो। हंस के, मुस्कुरा के कि मैं भगवान का प्रसाद बनाने जा रही हूं। बोलो, यही भाव से करना चाहिए। हिंदू हो, सनातनी हो, भगवान का प्रसाद तैयार किया जा रहा है तो भाव लेकर के जाओ कि मैं भगवान का प्रसाद बनाने जा रही हूं। मुस्कुरा करके जाओ। हैं? नाराज हो करके तो घुसती हैं रसोई में, हैं? और फिर इसके बाद में जैसे ही घुसती हैं तो सामान देखती हैं तो कहती हैं ये हमारे ही माथे बंधे हैं बर्तन। ये सब बर्तन, चूल्हा चक्की, सब बर्तन हमारे ही माथे हैं। अरे राम राम, माथा ठोकना शुरू करती है। तुम लोग तो खैर जानते होगे इस बात को। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करती हैं? सब्जी देखती हैं कि कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन सी दाल बनाऊं, चावल बनाऊं। अच्छी बात है, सब्जी
अमनिया करो। हम लोग काटना पीटना नहीं कहते, अमनिया कहते हैं साधुशाही में। क्या? अमनिया। अमनिया करो, दाल अमनिया, चावल अमनिया, सब्जी अमनिया, ये सब अमनिया करो। तो इसमें प्रसन्नता लेकर के ही करो। जैसे सब्जी अमनिया कर रही हो तो क्या कहो? सब्जी अमनिया करते समय कहना चाहिए, हमारी रसोई सीता रसोई है। कौन सी रसोई है? सीता रसोई है। और सीता रसोई में भोजन सिद्ध हो रहा है। कौशल्या जी की रसोई है, कौशल्या जी की रसोई में भोजन तैयार हो रहा है। क्यों? अयोध्या की रसोई में अगर कौशल्या जी ने भोजन बनाया है तो राम पुत्र बन करके ग्रहण कर रहे हैं। अगर सीता ने रसोई में भोजन बनाया है तो राम पति बन करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? कौशल्या के हाथ से बना है तो पुत्र बन के ग्रहण करेंगे, ये भाव होना चाहिए। सीता के हाथ से बना है तो पति बन करके राम भोजन ग्रहण करेंगे। तो सीधी सी बात यही सोचना चाहिए क्या कि राम जी कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। निश्चित राम जी ठुमुक 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 करके हमारी रसोई के सामने आएंगे और ये भोजन ग्रहण करेंगे। यही भाव होना चाहिए, लेकिन ये भाव तो रहता नहीं है। सब्जी अमनिया की, नाराज होके दाल भी छोंक दी नाराज होके। इसके बाद में आटा निकाला, पानी डाला, फिर उसको लगाना शुरू किया। हम ही मरे जाते, हमारे टूटी रोडे हमारी टूटी। अच्छा बोलो, ईमानदारी के साथ बताओ, जितनी भी रोटियां बनेंगी उनमें क्रोध होगा कि नहीं होगा? जो भी पाएगा ईमानदारी के साथ बताओ, वो झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? मानसिकता बदल जाएगी? नहीं नहीं, प्रेम से रसोई तैयार करो, मुस्कुरा करके प्रवेश करो, प्रेम से तैयार करो रसोई। और फिर भोजन जब तैयार हो जाए तो तुलसी दल डाल के भोग लगा दो और परिवार के लोग ग्रहण करें तो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा प्यारे। और उस प्रसाद से ही पूरे परिवार में प्रसन्नता आ जाएगी। प्रसन्नता, इसलिए प्रसन्नता लाना जरूरी है। माताओं, भोजन को प्रसाद बनाना है। आपको भी अपने घर को घर नहीं मंदिर बनाना है। क्या बनाना है बोलो? घर नहीं मंदिर बनाना है। और आपको याद रखना, इंसान ही नहीं रहना है, कुछ काम करके इंसान से महान बनना है। आपको महानता के लक्षण आप में आ जाने चाहिए। इसलिए आओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रसन्नता से जब प्रसाद ग्रहण किया तो कौशल्या अम्बा ने, कैकेयी अम्बा ने, महाराज दशरथ ने सुमित्रा अम्बा को प्रसाद दिया तो प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने लिया, माथे से लगाया और कहा कि दोनों बहनों का बड़ा प्रेम है मेरे, दोनों बहनों का प्रेम है, तभी तो दोनों बहनों ने मुझे दिया है। अपना अपना हाथ लगा के, नहीं तो राजा साहब दे रहे थे, हमें भी राजा ही साहब दे देते। लेकिन कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर, प्रसन्नता पूर्वक दिया है, बड़ी कृपा की है। अब मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, क्या ये प्रसाद मैं ग्रहण कर रही हूँ, कहीं इस प्रसाद के प्रभाव से मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं दोनों पुत्रों को संकल्प दे रही हूँ, क्योंकि दोनों बहनों के सहयोग से मुझे प्रसाद मिला है। एक पुत्र को तो मैं बड़ी बहन कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे बेटे को मैं मझली बहन कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में लगा दूंगी, कैकेयी के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। और ईमानदारी के साथ बताओ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये 2 पुत्र हुए हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके हुए हैं? ये दोनों पुत्र हुए हैं सुमित्रा अम्बा के। और सुमित्रा अम्बा ने बोलो दोनों में से कोई भी अपने पास रखा है? एक भी बेटे को अपने पास नहीं रखा। एक बेटे को प्रभु राम की सेवा में लगाया और दूसरे बेटे को भरत की सेवा में लगाया। बोलो ये परिवार का आज यही प्रेम तो परमात्मा को बुला रहा है।
जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया स्तुति गान करेंगे। स्तुति जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने छंद के माध्यम से की है, हम लोग सब दोहराएंगे। इधर मंच से गायन होगा, आप लोग भी गायन में सहयोग करेंगे और इसी स्तुति के साथ भगवान का जन्म होगा। जोग लगन ग्रहिवार सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जित, राम जन्म सुख मूल। भगवान के जन्म का मूल क्या है? मूल है सामंजस्य, मूल है प्रेम, मूल है सद्भावना। इस प्रकार का वातावरण घर घर में हो जाए तो निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आए। हाँ, आइए हम लोग स्तुति गान करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी। सब सामूहिक रूप से गाएंगे, सब गाते हैं। मुस्काना, चरित बहुत विधि की जय, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात शिशुशीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूठा, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूषा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परहि भव भूपा, यह चरित जे गावै हरि पद पावै, तेन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए चारों भैयन की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ,
इधर स्तुति गान हो गया। अब एक मंगलमयी बधाई हो जावे, इसके बाद में फिर आरती हो जाएगी। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे और रामलला का जन्म हुआ है। हम लोग सनातनी हिंदू हैं, कथा में भगवान के जन्म का आनंद ले रहे हैं। और बंदों बाल रूप सोई रामू, मैंने कहा था ना, बालक का स्वरूप किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए रामलला भगवान की जय जय सीताराम। अभी एक बधाई गीत होगा, इसके बाद आरती होगी और चरण पादुकाएं हैं भगवान की और रामलला का दर्शन। और रामलला आए हैं तो रामलला के चरणों में चरण भेंट जो भी करना चाहते हो, भगवान राम के चरणारविंदों में रामलला के चरण भेंट, वो चरण भेंट कर सकते हैं। ये भी स्वरूप हमारे रामलला का कितना बाल रूप स्वरूप है ना। यही तो भगवान श्री राम की विशेषता है, बालक से विराट बन जाते हैं, विराट से बालक बन जाते हैं। आइए एक गीत गाइए, बधाई गीत, इनको सबको तो लुटा दोगे। 100 बार बधाई लोगों, लख लख बार बधाई। कौशल्या जी के, कौशल्या जी के, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लो, 100 बार बधाई लो, लख लख बार बधाई। कौशल्या जी के, कौशल्या जी के, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जगत के पालनहार है आए, खुशियां घर में छाई, खुशियां घर घर छाई। जगत के पालनहार आए, खुशियां घर घर छाई, खुशियां घर घर छाई। होके मगन मन झूमे गाए, होके मगन मन झूमे गाए। अवध के लोग लुगाए कि दशरथ झुके, कौशल्या झुके, कौशल्या झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 ओ राम भरत और लखन शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न प्यारे चारों भाई। राम भरत और लखन शत्रुघ्न प्यारे चारों भाई। मानो अवध में जैसे संपदा, मानो अवध में जैसे संपदा, तीन लोक की आए कि दशरथ झुके, कौशल्या झुके, कौशल्या झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या झुके अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई राम लला की महलन भीड़ है आई हो, महलन भीड़ है आई हो, महलन भीड़ है आई। हीरा मोती सोना चांदी, हीरा मोती सोना चांदी, राजा खूब लुटाए। कौशल्या झुके, कौशल्या झुके अंगना में बज रहे आज बधाई।
कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई, कौशल्या जी के अंगना में बज रही आज बधाई।